ओपनिंग नहीं, पूजा हुआ है उसका। ओपनिंग तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अब चूंकि पश्चिमी जिला के हम अध्यक्ष बने तो पश्चिमी जिला में भवन भी है, तो इस नाते वहाँ काम काज शुरू करने के लिए हम लोग तो सनातनी है, पूजा पाठ, अग्निवास, वास्तु पूजा ये सब जरूरी है। वो हुआ कल, बहुत ही भव्य ढंग से पूजा हुआ। शहर के सारे भाजपाई, पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र के सभी भाजपा के लोग आए थे। दोनों आपके पंचायती राज मंत्री आदरणीय केदार गुप्ता जी, पर्यटन मंत्री आदरणीय राजू बाबू आए थे, उनका भव्य अभिनंदन भी किया गया। जल शक्ति मंत्री हमारे सांसद मुजफ्फरपुर के आदरणीय श्री राजभूषण चौधरी निषाद जी भी आए थे, और सभी विधायक थे, सभी पूर्व विधायक थे, जो भी भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता थे, सभी लोग उत्साह में थे। एक होली के का भी उत्साह था, और होली के तरह कार्यालय अपना है तो कार्यालय अपना हो गया, अपना भवन में जाने का उत्साह ही कुछ अलग होता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उस कार्यालय से बहुत मजबूती मिलेगी। सभी लोग उसमें बैठ के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए एक नया आयाम गढ़ेंगे, और आने वाले चुनाव में उसी कार्यालय से सारा अभियान चलेगा। और निश्चित रूप से आने वाले 2025 के चुनाव में हम लोग वहाँ बैठ के ही फतह करेंगे, वहाँ से योजना बना के, वहाँ से संगठन पहली करके बार फतह इतना करेंगे। बड़ा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है भाजपा का, तो क्या कहेंगे कि आपके आने के बाद ये नहीं नहीं, देखिए, हमारे आने के बाद नहीं, ये भाजपा का कार्यालय है। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमको वहाँ भूमि पूजन का भी सौभाग्य मिला, और ईश्वर की असीम कृपा है कि हमको वहाँ ये कार्यालय शुभारंभ हुआ, उसमें भी पूजा का सौभाग्य हमको मिला। इस साल चुनाव भी होना है और नए कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और आपको नए पद की जिम्मेदारी भी मिली है, तो कितना मुश्किल होगा या आसान होगा आपको सबसे सामंजस्य बैठाना और भाजपा को मजबूत करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दरी बिछा के भी काम किए हैं। आज भी हम लोग दरी बिछा के भी, जहाँ कुर्सी उपलब्ध नहीं रहता है, हम लोग का कोई ईगो नहीं है, दरी अपने से भी बिछा के अपने से कुर्सी लगा के हम लोग मीटिंग करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे भी मीटिंग करते हैं, और गांव में चौपाल पे भी दरी बिछा के हम लोग बैठा करते हैं। तो कार्यालय बना है, बहुत अच्छी बात है, सुसज्जित रूप से। निश्चित रूप से ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का बात है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से एक सुंदर कार्यालय उसको मिला, सभी कार्यकर्ताओं को। लेकिन हम कार्यकर्ता 365 दिन काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोग का पूरा बूथ कमेटी तक गठित है। पन्ना प्रमुख भी अब बन रहे हैं, एक एक पन्ने का प्रमुख बन रहे हैं, जो मतदाताओं की चिंता कर रहे हैं, मतदाताओं के नज़दीक योजनाएं लेके मोदी जी की योजनाओं को पहुंच रहे हैं, किसको मिला नहीं मिला, ये सारा चीज़ ख्याल रखने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं। और हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से 365 दिन राष्ट्रहित में काम करते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। चुनाव में हम लोग 24 घंटे रेडी रहते हैं। दिल्ली में जिस तरह प्रचंड जीत मिला है, क्या उसका असर बिहार में देखने को मिलेगा और यहाँ भी ऐसा ही जीत होगा? देखिए, दिल्ली हो या गुवाहाटी हो या कांटी हो, आप एक समीकरण देख लीजिए कि एक ये चल रहा है, जो आज का समीकरण है वोट का, उसमें 75% लोग मोदी जी के काम को, नीतीश जी के काम को पसंद कर रहे हैं। इसलिए कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। विपक्ष के पास न कोई विजन है, न नीति है, न नियत है। विपक्ष को जब भी मौका मिला है, उसने बिहार को और भारत को लूटने का काम किया है। इसलिए जनता आज समझ चुकी है, आज किसी को जात धर्म के फेर में बरगला के वोट नहीं दिया जा सकता है। आज विकास पुरुष नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए इंटरेक्ट है, इसलिए इसको मतलब कहीं भी हम लोगों के मुकाबले कहीं कोई विपक्ष नहीं ठहरता है।